अगले दिन माही सोकर उठी तो उसका सर भारी हो रहा था। उसने देखा आसपास कोई नहीं था, शायद दीपक भी उठ चुका था। घड़ी में देखा तो घड़ी 8 बजा रही थी। माही ने सोचा, आज तो कॉलेज जाना था, लेट हो गई। वो पिछली रात के बारे में याद कर रही थी, लेकिन उसे सिर्फ इतना याद था कि एक लड़की बुलाने आई थी, ये कहकर कि दीपक को चोट लगी है। उसके बाद माही उसके साथ गई। फिर आगे क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। दीपक की चोट की बात जैसे ही उसे याद आई वो दीपक को ढूंढने के लिए उठने लगी। लेकिन तभी दीपक चाय लिए रूम में आ गया और माही को देखकर दीपक बोला, उठ गई मैडम? माही बोली, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? दीपक शिकायती लहजे में बोला, क्यों, तुम्हें याद नहीं है कल रात तुमने क्या किया? माही दिमाग पर जोर डालते हुए बोली, कब से वही याद करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन याद ही नहीं आ रहा। कुछ किया था क्या मैंने? अब दीपक उसे थोड़ा सताना चाहता था, इसलिए बोला, अरे क्या कुछ नहीं किया? कितना परेशान किया तुमने मुझे, पता है? कल रात तुम मुझे मयूर समझ बैठी थी। माही आंखें बड़ी करते हुए बोली, क्या? दीपक बोला, और नहीं तो क्या, मयूर समझ के क्या क्या नहीं किया तुमने? माही घबराते हुए बोली, क्या किया मैंने? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया? दीपक बोला, अरे सिर्फ बोला होता तो एक बात थी, तुमने तो किया मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार। माही डरते हुए बोली, देखो मुझे डराओ मत, साफ साफ बताओ क्या किया मैंने? दीपक बोला, कल तुम नशे में थी, नशे में ही तुम स्टोर रूम में बंद हो गई थी। जब मैं वहां आया तो तुमने मुझे पकड़ लिया था। माही बोली, क्या? दीपक बोला, और नहीं तो क्या, तुमने मुझे कमर से पकड़ लिया था। और माही लगभग रुआसी होकर बोली, नहीं ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया होगा। दीपक उसे यकीन दिलाते हुए बोला, अरे सच में तुमने मुझे कमर से पकड़ा और अपनी तरफ खींचने लगी। तुम नशे में इतना कुछ कर दोगी, मैंने तो सोचा भी नहीं था। तुमने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। दीपक मन ही मन हंस रहा था, लेकिन चेहरे से दुखी भाव दिखा रहा था। इस बार तो माही रो ही पड़ी। उसने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए और जोर जोर से रोने लगी। उसे सच में रोता देख दीपक बोला, अरे माही रो मत, मैं तो मजाक कर रहा था। माही फिर भी रोए जा रही थी तो दीपक बोला, अरे कुछ नहीं किया है, तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, मैं सच में मजाक कर रहा था। माही सुबकते हुए बोली, सच में? दीपक ने अपने हाथ से उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, सच में। फिर तो माही ने एक तकिया उठाया और दीपक को मारना शुरू कर दिया और बोली, मजाक सूझ रहा है तुम्हें? डरा रहे थे मुझे, पता है मैं कितना डर गई थी। तुम्हें तो आज छोड़ूंगी नहीं। फिर दीपक के पीछे पड़ गई। कुछ देर मारते मारते थक गई और बोली, सच बताओ, कल कुछ हुआ था क्या? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? इस बार दीपक गंभीर होकर बोला, कल रात तुम नशे में थी माही। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो कुछ भी हो सकता था। तुम स्टोर रूम में बेहोश थी, कुछ याद है तुम्हें? तुम वहां कैसे फंस गई? कौन ले गया तुम्हें? या कुछ खाया पिया हो तुमने कल? कुछ तो याद होगा। माही बोली, मैंने सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक पी थी, उसके अलावा कुछ नहीं खाया पिया। फिर एक लड़की बोल रही थी कि दीपक को चोट लग गई है, तो मैं तुम्हें देखने के लिए चली गई। फिर उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है। दीपक बोला, कौन थी वो लड़की? जानती हो उसे? माही बोली, नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन हुआ क्या उसके बाद? तुम मुझे घर कब लाए? दीपक बोला, मैं भी दिव्या से मिलने जा रहा था तो रोशनी ने मुझे बताया कि तुम गायब हो। फिर हम दोनों तुम्हें ढूंढने लगे। फिर स्टोर रूम के बाहर तुम्हारा ईयर रिंग गिरा हुआ देखा तो मैं स्टोर रूम में चला गया। उसके बाद मैंने तुम्हें उठाने की बहुत कोशिश की,
कुछ देर में तुम्हें होश आया तो तब तक किसी ने बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। फिर एक खिड़की से बाहर आए हम। कुछ देर बाद रोशनी ने अपनी गाड़ी से हमें घर छोड़ दिया। तब से तुम सोई हुई हो। माही बोली, अच्छा ऐसा हुआ था? दीपक बोला, जी मैडम, और इसके अलावा भी बहुत नाटक किए तुमने। नशे में तो तुम्हारे अंदर का टैलेंट बाहर आ रहा था। कभी गाने गा रही थी, कभी शेर शायरी सुना रही थी, और तो और पहलवान भी बन गई थी तुम। माही बोली, क्या, कैसे? दीपक बोला, जब हम स्टोर रूम में बंद थे तब बाहर जाने के लिए मुझे एक खिड़की मिली, लेकिन उसके आगे एक भारी अलमारी रखी थी। तुम उसे हटाने में मेरी मदद करने के लिए बोल रही थी। जब मैंने कहा कि ठीक है, कर दो मदद, तो तुम नशे में अलमारी छोड़कर मुझे ही खींचने लगी। उसके बाद भी बड़े नाटक किए तुमने। घर आने को तैयार ही नहीं थी, गोद में उठा के लाया फिर। माही हैरानी से बोली, अच्छा, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो ये सब कर सकती है। तभी दीपक बोला, अच्छा ये चाय खत्म करो और फटाफट तैयार हो जाओ, कॉलेज के लिए निकलना है। माही बोली, अरे हाँ, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, तुमसे बात करने के चक्कर में याद ही नहीं रहा। फिर माही फटाफट तैयार हुई और नाश्ता करके दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। कॉलेज पहुंचकर वो दोनों क्लासरूम में गए। वहां उन्होंने देखा कि सब लड़के लड़कियां खुसुर-फुसुर कर रहे हैं। उन दोनों को पहले तो अजीब लगा, क्योंकि ऐसा पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। फिर दोनों सबको इग्नोर करके अपनी सीट पर बैठ गए। कुछ देर बाद रोशनी उनके पास आई। उसने दीपक और माही से पूछा, कैसे हो तुम दोनों? माही बोली, ठीक हैं, तुम बताओ। रोशनी बोली, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुमने कल दीपक की अच्छी खासी कसरत करवा दी। बेचारा कभी तुम्हें अंधेरे में ढूंढने लगा था, तो कभी गोद में उठाकर घर लाने में। शुक्र मनाओ कल दीपक तुम्हारे साथ था, वरना तुम जिस हालात में थी ना, आज तुम्हारे साथ भी राहुल और दिव्या जैसा कांड हो जाता कुछ। माही और दीपक एक साथ बोले, क्या? राहुल और दिव्या कांड मतलब? रोशनी बोली, अरे तुमने सुना नहीं? आज सुबह ही दोनों फॉर्म हाउस में एक साथ एक रूम में मिले। कॉलेज के कई स्टूडेंट्स ने उन्हें देखा। दिव्या राहुल की बाहों में सोई हुई थी और राहुल के चेहरे पर लिपस्टिक के निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि कल रात उन दोनों के बीच क्या-क्या हुआ होगा। अब दीपक और माही एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। कल अगर दीपक माही के साथ नहीं होता तो क्या होता, इस कल्पना मात्र से ही दोनों सिहर गए। माही आज तहे दिल से दीपक की शुक्रगुजार थी। उसकी वजह से माही की जिंदगी आज फिर से बर्बाद होने से बच गई। वहीं रोशनी खुद को शाबाशी दे रही थी कि आज मेरी वजह से दीपक बच गया, वरना राहुल की जगह आज वो होता। हालांकि उसे राहुल के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो ये जानती थी कि दिव्या को राहुल ही हैंडल कर सकता है और वो इस परेशानी का कोई ना कोई हल निकाल ही लेगा, वरना हम तो हैं ही उसकी मदद करने के लिए। अब रोशनी राहुल और दिव्या के बारे में सोचने लगी कि कल रात के बाद आज सुबह क्या हुआ होगा। दरअसल हुआ यूं था कि रात में राहुल और दिव्या दोनों सो गए थे। दिव्या के रूम में चले जाने के बाद उसके पेरेंट्स उसे ढूंढने लगे, तो दिव्या की दोनों दोस्तों ने उन्हें टाल दिया कि वो घर चली गई होंगी। फिर उसके पेरेंट्स भी घर चले गए। घर जाकर भी उन्हें दिव्या नहीं मिली, तो उन्होंने दिव्या को कई बार फ़ोन ट्राई किया, लेकिन उसका फ़ोन साइलेंट था। उसके बाद उन्होंने दिव्या के सारे दोस्तों को फ़ोन किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। सारी रात वो उसे ढूंढते रहे। फिर पुलिस कंप्लेन कर दी। पुलिस वालों ने उसके फ़ोन की लोकेशन ट्रैक पर डाल दी। कुछ देर में ही उन्हें पता लग गया था कि दिव्या अभी भी फार्म हाउस में ही है। उन्होंने दिव्या के पेरेंट्स को वहीं पहुंचने को कहा। दिव्या के कॉलेज के कुछ दोस्तों ने दिव्या के बारे में उसके पेरेंट्स को वापस फ़ोन करके पूछा, तो उन्होंने बता दिया कि दिव्या की लोकेशन अभी भी फार्म हाउस की है, इसलिए वहीं जा रहे हैं। इसके बाद
दिव्या के दोस्त और कुछ कॉलेज फ्रेंड्स सुबह 6 बजे करीब फार्म हाउस पहुंच गए। वहां उन्होंने सब जगह उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ देर में उन्होंने दिव्या के कमरे को बाहर से खोला तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह गए। अंदर राहुल बेड के सहारे नीचे बैठा सोया हुआ था। उसकी शर्ट के 3-4 बटन खुले हुए थे। गालों पर लिपस्टिक के मार्क थे। दिव्या भी उसके कंधे पर सर रखकर सोई हुई थी। उसने राहुल के हाथों को अपने हाथों से पकड़ा हुआ था। नशे की वजह से उसका सारा मेकअप बिगड़ गया था। दिव्या और राहुल को एक साथ देखकर उसके पेरेंट्स ने उन्हें जगाया। इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब दिव्या को अपना प्लान याद आया तो उसने देखा कि उसके साथ दीपक नहीं राहुल था। ये देखकर उसे 440 वोल्ट का झटका लगा। अब उसकी इज्जत पर बात आ गई थी। वो हड़बड़ाते हुए बोली, मैं यहाँ कैसे आ गई? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? ये राहुल मेरे रूम में क्या कर रहा है? वो अब खुद को बचाने के बारे में सोचने लगी। उसने अपने पेरेंट्स और दोस्तों को समझाने की कोशिश की, जो दिख रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन अब जिसे जो समझना था उसने समझ लिया था। कुछ देर बाद सब अपने अपने घर चले गए। दिव्या के पेरेंट्स ने पुलिस को ये बात यहीं दबा देने को कहा और वो लोग मान गए, लेकिन कॉलेज में तो बात फैल ही गई थी। उस दिन दीपक और माही दोनों थोड़े टेंशन में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कल रात की पार्टी में ऐसा क्या हुआ कि ये सब चीजें हो गईं। माही दीपक से पूछने लगी, दीपक, तुम्हें क्या लगता है कि राहुल ने दिव्या के साथ कुछ किया होगा? दीपक बोला, क्या पता? माही बोली, लेकिन मुझे पता है। मुझे लगता है कि राहुल ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो केवल हंसी मजाक करता है। इस तरह की हरकतें वो नहीं कर सकता। जरूर कल रात पार्टी में कुछ तो गड़बड़ थी। मेरा दिल कहता है राहुल किसी भी लड़की की इज्जत से नहीं खेल सकता। दीपक बोला, अच्छा, तुम्हें उस पर इतना भरोसा है? माही बोली, बात भरोसे की नहीं है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता कि वो कुछ गलत कर सकता है। दीपक बोला, वो तो दिव्या और राहुल ही बता सकते हैं कि कल रात क्या हुआ था। माही ने कहा और वो पूरा दिन उन्हीं के बारे में सोचती रही। शाम को घर आने के बाद माही किचन में दीपक के लिए चाय बनाने लगी। किचन में भी वो दिव्या और राहुल के बारे में ही सोच रही थी। फिर उसने चाय बनाकर दीपक को दी। दीपक ने कहा, तुम्हारी चाय कहाँ है? माही बोली, मेरा मन नहीं है। फिर दीपक चाय पीने लगा। उसने देखा माही ख्यालों में खोई हुई है, तो वो माही को देखते हुए चुपचाप चाय खत्म करने लगा। कुछ देर में सोना किचन से अपने लिए भी चाय लेकर आ गई। जैसे ही उसने एक घूंट चाय पी तो बोली, इसमें तो मीठा ही नहीं है। माही बोली, शायद मैं चीनी डालना भूल गई। फिर उसने देखा कि दीपक ने अपनी चाय खत्म कर ली है, तो वो बोली, तुमने फीकी चाय क्यों पी ली? बता देते कि मीठा नहीं है तो मैं चीनी डाल देती। दीपक बोला, कोई बात नहीं, चलता है। वैसे भी तुम कहीं खोई हुई थी, इसलिए नहीं कहा। माही बोली, हाँ, बस राहुल और दिव्या को लेकर परेशान थी। दीपक बोला, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन माही इन्हीं ख्यालों में डूबी रही। अगले 1-2 दिन तक राहुल और दिव्या कॉलेज नहीं आए। तीसरे दिन जब वो कॉलेज आए तो सबकी नज़र उन पर ही थी। हर कोई उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। क्लासरूम में भी दोनों अलग अलग बैठ गए। उन्हें देखकर माही और दीपक पहले दिव्या से मिलने गए, लेकिन दिव्या ने बोल दिया कि मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। दिव्या के बाद वो राहुल के पास गए। माही ने राहुल से कहा, कैसे हो राहुल? 2 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आए? राहुल दुखी होकर बोला, कैसे आता माही, इतना सब कुछ होने के बाद हिम्मत ही नहीं हुई कॉलेज आने की, लेकिन फिर पढ़ाई का नुकसान हो रहा था, इसलिए आना पड़ा। माही बोली, क्या हुआ था राहुल उस रात को? क्या तुम दोनों के बीच? राहुल बोला, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? माही बोली, नहीं राहुल, मुझे यकीन है
तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि उस रात ऐसा क्या हुआ था कि इतनी बड़ी बात हो गई। तुम दोनों एक रूम में कैसे पहुँच गए? राहुल बोला, पता नहीं माही, उस रात क्या हुआ था। मैंने थोड़ी अल्कोहल पी ली थी, तो हल्का नशा मुझे भी था, लेकिन मुझसे ज़्यादा नशे में तो दिव्या थी। दीपक बोला, उसने भी अल्कोहल पी थी? राहुल बोला, पता नहीं, लेकिन अल्कोहल की स्मेल तो नहीं आ रही थी उससे, शायद कुछ और खाया पिया हो। राहुल की बात सुनकर दीपक को अब लग रहा था कि पक्का पार्टी में कुछ तो गड़बड़ हुई थी। उसने कहा, पूरी बात बताओ, क्या हुआ था? राहुल बोला, मैं माही की ड्रिंक लेकर दिव्या के पास बर्थडे विश करने गया था। वो ड्रिंक अजीब सा टेस्ट कर रही थी, तो मैंने दिव्या को दे दी। दिव्या ने पूरी ड्रिंक पी ली, लेकिन उसे तो अजीब नहीं लगी। फिर मैंने भी थोड़ी वोडका पी ली। उसके बाद कोई लड़की बुलाने आई कि मुझे माही बुला रही है। मैं उसके साथ चला गया। तब थोड़ा नशे में था, तो ढंग से याद नहीं है कि दिव्या के रूम में कैसे गया। वहां जाकर मैंने देखा कि दिव्या बेहोश पड़ी हुई थी। मैंने वॉशरूम में जाकर अपना चेहरा धोया, फिर दिव्या को भी होश में लाया, लेकिन दिव्या होश में आने के बाद अजीब-अजीब बातें करने लगी। माही बोली, कैसी बातें? राहुल बोला, वो कहने लगी कि वो मुझसे प्यार करती है और फिर किस करने को बोलने लगी, लेकिन मैंने मना कर दिया तो उसने खुद ही जबरदस्ती मुझे किस कर दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला और फिर सुला दिया। फिर मैं भी बैठे-बैठे सो गया। अंदर रूम में गर्मी थी, तो मैंने शर्ट के बटन भी खोल रखे थे और इसी वजह से सबको गलत तरीके से दिखा। लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। माही बोली, हमें तुम पर यकीन है राहुल। ना दीपक? दीपक, जो अब तक सोच में पड़ा हुआ था, माही के कहने पर बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी यकीन है तुम पे। माही ने राहुल को सांत्वना देते हुए कहा, तुमने दिव्या से बात की इस बारे में? राहुल बोला, कई बार फोन किया, लेकिन उसने उठाया ही नहीं। कॉलेज के गेट पर भी ट्राई किया, लेकिन वो इग्नोर करके चली गई। माही, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। माही बोली, हाँ बोलो ना। राहुल बोला, मुझे दिव्या से प्यार हो गया है। भले ही उसने नशे में कहा हो, लेकिन उसकी बातें सुनकर, उसकी मासूमियत देखकर मेरे अंदर उसके लिए प्यार जाग गया है। लेकिन अब वो मुझसे नफरत करने लगी है, जबकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं है। राहुल की बात सुनकर दीपक और माही एक दूसरे को देखने लगे। माही राहुल से बोली, चिंता मत करो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। जब ये मामला ठंडा पड़ जाएगा, तब तुम उससे बात कर लेना। राहुल ने सोच में डूबे हुए कहा। वही राहुल की बात सुनकर दीपक को थोड़ी खुशी मिली कि चलो अच्छा है कि राहुल दिव्या से प्यार करता है।